जय हिंद। आप सभी का ई लर्निंग प्लस में स्वागत है। मैं हरेंद्र कुशवाहा। हम इस वीडियो में घन और घनमूल ज्ञात करना पढ़ेंगे, कैसे ज्ञात किया जाता है। तो जैसे कि कोई संख्या आपका दे दिया है, आपका 4 दे दिया है, इसका घन निकालना, यानी कि इस पे पावर हम 3 लिख देते हैं, तो ये उसको घन कहते हैं हम। तो 4 का घन क्या हो जाएगा, हम क्या कैसे करेंगे, 4 गुणे ये 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हम ये 4 का घन, यानी कि क्या हो जाएगा, 4 चौक को 16, 16 चौक को क्या हो जाएगी आपका 64, ये इसका 4 का घन हो जाएगा। इसी प्रकार से 6 का घन निकालना हो, 6 का घन यानी कि 6 का क्यूब हम इस प्रकार से लिखते हैं, 6 पर घात 3। हम इसको क्या करते हैं, 6 गुणे 6, यानी कि 6 क्या गुना 3 बार होता है, ये क्या हो जाएगा 6 के 36, और ये 36 गुणे 6 करेंगे तो आपका 216 हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका 216 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि क्या ये किसका गुणनखंड है। ये यहाँ पे आपका 6 को क्या करेंगे, 2 गुणे 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 गुणे तीन यानी कि 2 गुणे 3, ठीक है, तब कर लेंगे। या इसको आसानी से हम इसका गुणनखंड निकालने से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 और 3 बार 2 है, तो 2 पर पावर 3, फिर से 3 भी 3 बार है, तो 3 पर पावर 3। इस प्रकार से इसको भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका घन हो गया। किसी भी संख्या का ऐसे ही घन निकाला तो उसको 3 बार गुणा करके हम घन निकाल लेते हैं। तो आइए हम अगला देखते हैं, क्या घन मूल निकालना, ठीक है। तो घन मूल निकालना, जैसे कि आपका हमने अभी किया है क्या, 216, क्या किया, 216। घनमूल को हम कभी भी इस प्रकार से लिखते हैं, ये करणी लिख करके यहाँ पर 3 लिख देते हैं, यानी कि उसका हमें घनमूल निकालना है, इस क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो ये आपका लिख देंगे यहाँ पे 3। तो ये हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम 216 का हम गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। 216 का गुणनखंड निकालेंगे तो आप इस प्रकार कर लेंगे, 216 का गुणनखंड। तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, ये 2 से कटेगा, तो 2 एक कम 2, 2 अठे 16, 108 हो जाएगा। फिर से आपका 2 से कटेगा तो 2 पच्चे 10 और 2 चौक को 8, फिर से 2 से कटेगा तो ये 2 एक कम 2, 2 सत्ते सॉरी 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 होगा, 2 दूनी 4, 1 आया यहाँ पे, और 14, 2 सत्ते 14। ये अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर से 3 3 की 9, और फिर से 3 कम 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या करना पड़ता है हमें, ये जो आते हैं उसको 3 का एक युग्म बना लिया जाता है, 3 का जोड़ है, यानी कि हम 2 गुणे 2 लिखे, ठीक है। फिर से हमें 3 गुणे 3 लिखा, ये क्या है, करणी में है। अब ये 3 लिखा है, यानी कि 3 को एक बार, यहाँ तो इसको एक बार कर लेना है और इसको एक बार कर लेना था, यानी कि ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, करणी हटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये इसके जगह पर केवल हम 2 लिखेंगे और इसके जगह पर केवल हम 3 लिख देंगे, 3, यानी कि ये 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से किसी भी संख्या का हम क्या कर लेंगे, ये स्क्वायर क्यूब रूट निकालना हो तो निकाल लेंगे। में हम अगला देखेंगे क्या है आपका, ये 33 75 है, इसके हम वर्गमूल निकालना है, सॉरी घनमूल निकालना है, क्यूब रूट है यानी कि निकालना है। तब सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, ये 33 75 का हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो आप 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 11 25 होगा। आप करके देख लीजिएगा, 11 25 गुणे 3 करने पे यही प्राप्त होगा, ठीक है, 33 75। अब यहाँ पे 3 से करेंगे तो 3 त्रिकी 9, यहाँ पे 2 बचा तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, और 3 से 21 और 3 पचे 15, ठीक। फिर से 3 से कटेंगे, 3 एकम 3, 25 3 75 आपका होता है, और ये 5 25, फिर से ये 5 और ये 5 एकम 5, यानी कि देख रहे हैं 5 का युग्म बन रहा है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, क्या 3 गुणे 3, यहाँ पे क्यूब है,
5 गुणे 5 गुणे 5 और इनका क्या करना है, हमें 1 लिखना है। यहाँ पे अब एक जगह पे 3 लिख लेंगे, इसके 5 की जगह पे हम 1 5 लिख लेंगे। तो यानी कि 3 गुणे 5 ये क्या हो जाएगा, 5 15, इसका क्यूब रूट हो जाएगा, इसका घनमूल हो जाएगा। इसी प्रकार से किसी भी संख्या का हम निकाल लेंगे। अब एक और संख्या हम देखते हैं कैसे निकाला जाता है इसका। जैसे कि आपका दिया है, मान लीजिए कि ये 74,088 दिया हुआ है, इसका निकालना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपका अब यहाँ पे घनमूल लिख रहा हूँ, गुणनखंड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तब इसका करेंगे तो ये बन जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका बनेगा। ठीक है, उसके बाद बनेगा 3 गुणे 3 गुणे 3, उसके बाद से 7 गुणे 7 गुणे 7। इस प्रकार से आएगा घनमूल। तो यहाँ पे क्या करना था, 3 3 का युग्म बनाते हैं हम। तो यहाँ पे इसके लिए 2, इसके लिए 3 और इसके लिए केवल 7 हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 3 6 7 42, ये आपका हो जाएगा, इसका घनमूल 42 हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।